हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम देखेंगे लिमिट्स का लेक्चर नंबर 2। लिमिट का आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। अगर इंफिनिटी को x टेंड्स कर रहा है तो उसका हम कैसे क्या निकालेंगे, हम उसका कैसे लिमिट इवेलुएट करेंगे, वो सब देखेंगे। तो मेरा नाम है अमन पटेल और ये आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स प्लस। तो ये हो गया लिमिट का लेक्चर नंबर 2। पहले हम देखेंगे अगर इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है और ये फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स अपन जी एक्स हो गया। अगर ये इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पर जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर इफ नहीं लग के फॉर्म लिख लो। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, देखो ये इसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि दो प्रोसीजर है। पहला, सिर्फ प्रोसीजर को लिख लो, एग्जांपल से समझोगे अच्छे तरह से समझ में आएगा। हो गया, डिवाइड द हाईएस्ट पावर वेरिएबल both in numerator and denominator। क्या करना है, देखो अगर f ऑफ x एक फंक्शन है, g ऑफ x एक फंक्शन है, हो गया। तो हमें क्या करना है, इनमें से f ऑफ x हो या फिर g ऑफ x, जिसमें सबसे बड़ा पावर वाला वेरिएबल होगा, उसी वेरिएबल को क्या करना है, सभी दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें डिवाइड कर देना है। ये है पहला। और सेकंड, तुम इसको भी यूज कर सकते हो, पुट करोगे क्या, पुट x इज इक्वल टू 1 बाय y, तो फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय x। दैट मीन्स अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो y टेंड्स टू 1 बाय इंफिनिटी हो जाएगा। दैट इज y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0। ये हो जाएगा, ये सेकंड मेथड। इतना पुट कर देने के बाद मतलब तुम्हारा यहाँ पर जो है लिमिट एफ ऑफ इन, तो अब हमारा जो लिमिट है, द लिमिट नाउ कैन बी रिड्यूस्ड टू कहां तक रिड्यूस हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिमिट क्या हो गया हमारा, y टेंड्स टू 0। कब, when x के जगह पर 1 बाय y हम पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा नया सा लिमिट। अब ये क्या हो जाएगा, अब भी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, लेकिन जब इसको तुम थोड़ा सॉल्व कर लोगे ये हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म से हट जाएगा। अब तुम इसको क्या कर सकते हो, तुम लोग इसको इजिली इवेलुएट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं एक क्या एग्जाम्पल के साथ। सभी एग्जाम्पल हम दोनों ही मेथड में करेंगे, जो तुमको इजी लगे उसी में ही करना। हो गया, पहले इतना लिख लो, हो गया। चलो क्वेश्चन लेते हैं। मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 3x - 1 divided by 5x + 2।
सिंपल सा नंबर से हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर देखो मेथड 1 में पहले सॉल्व करते हैं। देखो मेथड 1 हमें क्या करना है, पहले इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2। x का यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, x पावर 1, यस और नो। तो ये वेरिएबल को हमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। लिख लो थोड़ा, डिवाइड x बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें क्या करना है, x को डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये, अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x बाय x क्या हो जाएगा, देखो ये 3x बाय x माइनस 1 बाय x होगा। इस तरफ 5x अपन x प्लस 2 अपन x, फिर x x यहाँ पर मर गया, यहाँ पर x x मर गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 माइनस 1 बाय x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 बाय x। क्लियर। अब इंफिनिटी यहाँ पर करो, क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 बाय इंफिनिटी अपन 5 प्लस 2 बाय इंफिनिटी। तो ये जो है 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, गोस टू 0, ये 0 हो जाएगा। 1 बाय इंफिनिटी 2 बाय इंफिनिटी, तो सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा 3 बाय 5। इतना क्लियर हो गया। ये था हमारा मेथड 1। उसी तरह अब हमें क्या देखना है, मेथड 2 यहाँ पर कर लेंगे। मेथड 2 जो हमें देखे, प्रोसीजर 2 में जो हम पढ़े वही अब हम करेंगे। x के जगह हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1 बाय y, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 बाय x व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 0। ये हम देखे थे, तो इसी को ही हम यहाँ पर पहले लिख लेना है। अब पुट करो लिमिट बाय पुटिंग these values in the given functions, we get क्या पाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी के जगह y टेंड्स टू 0, 3 x के जगह 1 बाय y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 बाय y प्लस 2। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 2 इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो रहा है। तो जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी क्या होता है, ये कौन सा फॉर्म में है, ये आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, एक अनडिफाइंड फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमें इसको क्या करना है, देखो हमें इससे पहले डिटर्मिनेट फॉर्म करना है। सिंपली ऐड कर लो 3 माइनस वाई अपन वाई डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय वाई। वाई मर गया, अब कितना आ गया, लिमिट y टेंड्स टू 0 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2y। अब 0 पुट करो, कितना आ रहा है 3 बाय 5। दोनों में कितना आंसर आ रहा है 3 बाय 5, 3 बाय 5। क्लियर, इतना लिख लो जल्दी से। हो गया, ओके।
और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंफिनिटी टाइप का, फिर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहले खुद से ट्राई करो, दोनों मेथड में करना है। अब स्टार्टिंग में तो दोनों मेथड में ही पहले चलो इसको जल्दी से कर लो, जल्दी से। हो गया। तो चलो अब हम देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 क्या होता है, आप देखो यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर है x स्क्वायर, कितना है 2 है, किसके, x का। तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना है। डिवाइड x स्क्वायर बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर अपन x स्क्वायर माइनस 5x अपन x स्क्वायर प्लस 2 अपन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर अपन x स्क्वायर 2x अपन x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर मर गया। अब यहां पर क्या है, 3 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस 1x स्क्वायर। हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 अपन, अगर वैल्यू पुट कर लोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, शहर में अगर इंफिनिटी पुट करेंगे तो सब 0 0 आएगा, सिर्फ कितना रहेगा 3/4। अब हम मेथड 2 में करेंगे इसको सॉल्व। मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं, मेथड 2 अगर अब देखो मेथड 2 में हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 1/y। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 0। क्लियर। अब हमें x के जगह पर 1/y पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जो है इसको हम लिखेंगे y टेंड्स टू 0। 3x स्क्वायर जगह पर 1/y का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/y स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/y स्क्वायर माइनस 5/y स्क्वायर 5/y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4/y स्क्वायर प्लस 2/y प्लस 1। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, एलसीएम कितना आ जाएगा, y स्क्वायर, यहाँ पर 3 माइनस 5y प्लस 2y स्क्वायर, नीचे भी y स्क्वायर एलसीएम जाएगा तो कितना रहेगा, यहाँ पर 4 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर। लिमिट y टेंड्स टू 0, y स्क्वायर अब मर गया। अब हमारे पास है 3 माइनस 5y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर 0 पुट कर लो तो कितना आएगा, फाइनली 3/4। क्लियर। ये है हमारा सेकंड मेथड में।
चाहे तुम सेकंड मेथड में करो या फिर फर्स्ट मेथड में, दोनों में ही क्या हो सकता है, दोनों में ही आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, यहाँ पर देखो शॉर्टकट ट्रिक, ये अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे तुम्हारे बेसिक एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चंस तो आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो कैसे करेंगे हम इजीली सॉल्व, इतना नहीं करेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका जो कोफिशिएंट है, जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट को कंसीडर करना है। उसका कोफिशिएंट कितना है, 3/3 है ऊपर में, नीचे 4। ये हो गया आंसर। वैसे ही हम अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे डायरेक्ट मेथड में। अगर क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x क्यूब माइनस 1, अगर ऐसा एक टर्म गिवन है, अगर एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो ये कैसे होने वाला। अगर एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर देखो इंफिनिटी पुट करोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा, लेकिन मैंने जो शॉर्टकट फॉर्म बताया था अगर उसे अप्लाई करोगे तो ऊपर में एक्स क्यूब का कोई भी नहीं है कोफिशिएंट, मतलब ऊपर में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 0, तो 0, नीचे 1, तो आंसर इसका कितना है, 0। तो एक चीज ध्यान में रख लो, अगर इफ पावर ऑफ एफ एक्स इज, ऊपर में हमारा एफ एक्स था, और थोड़ा लिख लो, एक गिवन लिमिट इज, गिवन लिमिट इज, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड हाईएस्ट पावर of f of x is less than, power of f of x is less than highest power of g of x, then limit extends to infinity f of x upon g of x is equal to 0। ये ध्यान में रख लो। and if highest power of f of x is greater than highest power of g of x, then limit extends to infinity f of x upon g of x is equal to infinity होता है। ये ध्यान में रखो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। इतना हो गया। अब चलो हम देखेंगे क्या, अगर एक सीक्वेंस में दिया गया है फंक्शन को, तो हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मेथड में हम कर सकते हैं इसे सॉल्व, वो देखना है अभी। अगर क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्सटेंड्स टू and tends to infinity 1 plus 2 plus 3 plus n square divided by plus n whole divided by n minus 1। अगर हमें ये गिवन है
या फिर सिर्फ नॉर्मल एक पावर ले लो n², ये गिवन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम होगा देखने लायक बात। तो अगर हम n इस तरह का सीक्वेंस होता है, ये अगर है 1 + 2 + 3 अप टू n, तो इसका क्या होता है समेशन n × n+1 डिवाइडेड बाय n², ये होता है या नहीं, n × n+1 अपन 2, ये होता है। क्लियर? तो अब चलो खुद से ट्राई कर लो। हो गया? चलो, तो यहां पर है ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n × n+1 डिवाइडेड बाय 2n² हो जाएगा। क्लियर? अब इसे थोड़ा और करेंगे, यहाँ का एक n और ये n कट जाएगा, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2n। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे करते हैं ऊपर में नीचे n डिवाइड कर लेना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 अपन n डिवाइडेड बाय 2n अपन n। तो अब यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 बाय n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो अब n पर भी इंफिनिटी पुट करो, तो 1 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1/2। इस तरह का कुछ क्वेश्चंस तुम्हें डीपीपी में भी मिल जाएगा, वहां से सॉल्व करना, अगर दिक्कत आए तो पूछ लेना। हो गया? तो फिर पूछोगे कहां से? व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर तुम इसे डीपीपी पा सकते हो। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे फेसबुक ग्रुप पर, और डाउट भी वहां पर ही तुम पूछ सकते हो, तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। हो गया? तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। एक एक करके नोट डाउन करो। एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x प्लस माइनस g of x, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x टेंड्स टू a, g of x। 2 लिमिट x टेंड्स टू a, f of x divided by g of x, limit x tends to a, f of x divided by limit x tends to a, g of x। Clear? Limit x tends to a, f of x into gx, this equals limit x tends to a, f of x into limit x tends to a, g of x। 4 limit x tends to a, f of x, and this contains some power, then limit x tends to a, f of x whole power n। इतना ही है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, और कुछ भी नहीं है। हो गया ना?
जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक चीज लिख लो, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है और के के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर है, तो हम इसे लिख सकते हैं के ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, अगर हमें चाहिए उसका लिमिट, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ एनी कांस्टेंट सी इज सी। क्लियर हो गया? तो चलो ठीक है, बात ठीक बढ़िया। अब हम आगे चलेंगे, जल्दी से इतना लिख लो। हो गया? ओके। अब चलो हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे एक नया सा चीज जिसको बोला जाता है क्या, सैंडविच थ्योरम। ये तो अब काम नहीं आने वाला, थोड़ा आगे काम आने वाला है, लेकिन अब से पढ़ लो। इफ f of x, g of x and h of x are some function, and first condition f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x, और second condition अगर f limit of x tends to a f of x is equal to limit of x tends to a h of x is equal to L। हो गया? then limit of x tends to a gx is equal to भी कितना हो जाएगा, सेम L। यही होता है सैंडविच थ्योरम। अच्छे से समझो ये सैंडविच थ्योरम क्या होता है। सैंडविच थ्योरम वो होता है जहां पर कि अगर हमें क्या गिवन है, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x है। तीन तो फंक्शन है और इस रिलेशन में बंधे हुए हैं, और लिमिट ऑफ f(x) का वैल्यू अगर L और लिमिट ऑफ h(x) का वैल्यू भी वही पॉइंट पर L होता है, मतलब दोनों का लिमिट सेम है, तो वही जो उनका लिमिट होगा वही लिमिट बीच वाला का भी, मतलब gx का भी होगा। यही है हमारा सैंडविच थ्योरम। क्लियर? चलो, इसका तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता, इसका यूज होता है, कहां पर यूज होगा हम आगे देखेंगे। तो चलो, हमारा जो फार्मूलास हैं उनका पहला फार्मूला आता है तुम्हारा, इफ n बी एनी integer then limit of x tends to a, limit of x tends to a x power n minus a power n divided by x minus a का वैल्यू कितना होता है, का वैल्यू होता है कितना, n a power n minus 1। ये होता है लिमिट। समझ में आ गया? ये n मल्टीप्लाई होगा ये a के साथ, मतलब ये a के साथ, जिसका a का पावर कितना होगा, एक कम, जो पावर होगा उसका एक कम होगा। हो गया? तो क्यों होता है ये प्रूव करेंगे। we know that x पावर n माइनस a पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस a इंटू x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर। एक एक घटते जाएगा x का, एक एक बढ़ते जाएगा। तो ऐसे होकर एक टाइम ऐसा आएगा जब x का पावर n माइनस n हो जाएगा, 0 हो जाएगा x पावर कब, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और a का कितना आ जाएगा, a का पावर n माइनस 1 हो जाएगा।
नाउ अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट, अगर हम इसका एक्सपांशन जो है, ये एक्सपांशन हुआ, ये बाइनोमियल थ्योरम में तुम पढ़े होगे, वही है। अगर हम इसका एक्सपांशन वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का वैल्यू कितना होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस एक्स पावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस ए पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब ये तो पहले था, तो ये क्या था, पहले ये था 0/0 फॉर्म में, लेकिन अब क्या, ये अगर मर गया तो 0/0 फॉर्म नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वन प्लस ए पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस ए पावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस ए पावर एन माइनस वन। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए पावर एन माइनस वन प्लस ये ए अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए पावर एन माइनस वन प्लस ये टू जो है ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ए पावर एन माइनस वन, ऐसे चलता जाएगा कितने बार, एन टाइम्स। तो इसे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम देखेंगे ये फॉर्मूला के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम देखेंगे इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस, फिर हम बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट, राइट इट। हो गया इतना, लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चंस, इस फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। कुछ भी दिक्कत नहीं लेना है, सभी फॉर्मूले जब हम कंप्लीटली डिस्कस कर के कंप्लीट कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा सही फॉर्मूला, हम वहां पर उस एक ही पेज में कंप्लीट करेंगे जो कि तुम्हारे रिवीजन के लिए काम आएंगे। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है और क्वेश्चंस है, लिमिट x टेंड्स टू 5 x पावर x क्यूब माइनस 625 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। वेट फास्ट, जल्दी से इसे करो। हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर ये है हमारे पास तो अब आ जाएगा x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 5। हो गया। अब हमारा ये जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म में है या नहीं है, तो हम इसे अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली n कितना है 3, a कितना है 5 का पावर 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। क्लियर। और एक क्वेश्चन कर लो इसके रिलेटेड। अभी हम ये जो फॉर्मूले हैं इनके रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद
हमें क्या पढ़ना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ना है। जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एग्जिस्ट करता है एक लिमिट, वो कंप्लीट हो जाएगा, तब हम देखेंगे, तब हम क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम, जहां पर क्या हम ये सब का एप्लीकेशन देखेंगे। हो गया। तो ये जो फार्मूला है ये सबको कंप्लीट करने के लिए तो और एक क्लास चाहिए। आज शायद हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे फार्मूला हैं। हो गया ना। x टेंड्स टू 1 मान लेते हैं, x पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 1। हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो गया, ऊपर में 8 नीचे में 3 है, कैसे करेंगे हम सॉल्व। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भैया, सिर्फ हमें यहाँ पर 8 एक्स क्यूब माइनस 1/8 हमें क्या करना है, जैसे तैसे करके भी ये फॉर्म में लाना है। अगर हम ये फॉर्म में लाने सफल हो गए तो मान लो हमारा ये क्वेश्चन बन ही गया। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 8 माइनस 1 पावर 8, नीचे x माइनस 1 ऊपर में x माइनस 1 नीचे x माइनस 1 मैं क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो सही, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आया या नहीं, आ गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, x टेंड्स टू 1, अब ये हो गया कितना, x पावर 8। हम इसे एलजेब्रा का जो कंडीशन है वो पुट कर लेंगे, x पावर 8 1 पावर 8 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस सॉरी ये 1 पावर 3 है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पर a कितना है, 1 है, ऊपर में n कितना है 8, नीचे n कितना है 3। तो देखो n इंटू 1 का पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 1, तो ये हो गया 8/3। क्लियर। जल्दी से इतना लिख लो, जल्दी से। इस तरह का क्वेश्चंस में डीपीपी में मिल जाएगा। पहला वाला डीपीपी तो था 15 क्वेश्चंस वाला, लेकिन इसमें शायद थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चंस होगा क्योंकि ज्यादा ही फॉर्म्स है। और मैथ का यही धर्म है कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लिखेंगे उनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आज का क्लास शायद खत्म कर लेंगे, या फिर होगा तो सभी फार्मूला भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वक्त आने पर देखा जाएगा। थ्योरम 2 और फार्मूला नंबर 2 ये बोल रहा है कि साइन एक्स पर एक्स का अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 के करीब करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, उसका जो लिमिट वैल्यू है वो 1 होता है। हो गया ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे सेकंड में नेक्स्ट फार्मूला लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ sin x अपन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपन sin x इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे हम इसका प्रूफ। ये हो गया हमारा सर्किल x x डैश y y डैश ये ओरिजिन। यहां से ये अगर a पॉइंट है तो यहां पर एक हम टांजेंट ड्रा करेंगे सर्किल के साथ। हो गया। एस आर मान लो एस आर एक सर्किल ड्रा की, उसके बाद ओपी पी एनी पॉइंट है, ओपी हम जॉइन कर लेंगे। ये मान लो एंगल है हमारा एक्स, ये हो गया एक परपेंडिकुलर पीएम के बराबर। हो गया।
अब हम देखेंगे ये जो रेडियस है, इसका रेडियस मान लेते हैं r। अब बात आता है कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। ये तो डायग्राम था, प्रूफ देखो इसका जो थ्योरी है इसका बेस, वो सब थ्योरी मैं तुम्हें पीडीएफ फाइल में या फिर इमेज में फॉर्मेट में हमारे फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करो, वहां पर ये अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, हो गया ना। लेकिन एग्जाम्स में अगर आएगा तो कैसे लिखना है वो तुम्हें खुद से करना है, हो गया। तो अब यहाँ पर देखो ओपी, ओपी यहाँ पर एक्स जो है पी, इसे थोड़ा हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कट कर रहा है, इसको मान लेते हैं क्यू दे देते हैं। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA, OPA इज लेस देन इक्वल टू, ये जो है सॉरी OPM आएगा पहले, OPM कहां से आ गया रे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। OPM एरिया ऑफ OQA, ट्रायंगल OQA इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सॉरी ये एक OQA जो है ये क्या है, सेक्टर है। एरिया ऑफ पी ट्रायंगल ऑफ सेक्टर OPA एंड ट्रायंगल OQA। फिर और यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPM का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू OA जो OP है, OM इंटू PM होगा या नहीं, बेस इंटू हाइट इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OPA। ये है तुम्हारा सेक्टर, थोड़ा ऐसे देखो, ये है तुम्हारा आर्क लेंथ L, ये है X, ये है R। तो L क्या होता है, X इंटू R इंटू X, रेडियस इंटू एंगल, हो गया। और जो सर्कल है उसका अगर हमें कोई भी इसका लेंथ गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू क्या करते हैं, हाफ इंटू रेडियस इंटू L। तो फिर हाफ R इंटू RX, R स्क्वायर X हो जाएगा। तो हाफ इंटू R स्क्वायर X लेस देन इक्वल टू हाफ OQA का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू OA इंटू AQ। ये क्लियर हो गया इतना, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो इन ट्रायंगल OPM, अगर ट्रायंगल OPM में हम देखेंगे, ट्रायंगल OPM में हम अगर देखेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस, PM डिवाइडेड बाय OM। लेकिन OP क्या है, R के बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू PM अपन R, देन इट इम्प्लाइज PM इज इक्वल टू R साइन एक्स। उसी तरह cos x अगर करेंगे तो क्या आएगा, बेस OM अपन हाइपोटेनियस OP, दैट इम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, OM का वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है। OP का वैल्यू कितना है, R, तो OM कितना हो गया, R cos of x। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। नाउ इन ट्रायंगल OQA हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सिर्फ वही क्वांटिटीज को जो कि अननोन है, सभी अननोन क्वांटिटीज को हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पर AQ हमें नहीं पता, कैसे निकालेंगे, अगर tan x लेंगे तो यहाँ पर AQ अपन OA होगा, AQ अपन OA होगा, मतलब OA का वैल्यू हमें पता है,
tan x का वैल्यू हम यहां से पाएंगे, x गिवन है। लेकिन अगर OQ sin x या फिर cos x लेते तो फिर OQ इन्वॉल्व होगा। OQ अगर इन्वॉल्व हुआ तो प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम वो देखते हैं। अगर हम OQ यहाँ पर इन्वॉल्व किए तो इसका वैल्यू R प्लस PQ, लेकिन ये PQ का वैल्यू कितना है हमें पता है क्या? नहीं पता। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, tan x कंसिडर करेंगे। tan x दिस इक्वल्स tan x कितना हो जाएगा, AQ अपन OA। लेकिन OA किसके बराबर है, R के बराबर है। tan x पर ये हो गया tan x इक्वल टू AQ अपन R, दैट इंप्लाइज AQ इक्वल टू R tan x। इतना क्लियर। सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, नाउ हम इसे लिख सकते हैं, देखो हाफ इंटू OM की जगह पर OM पुट करो R cos of x, PM की जगह PM पुट करो R sin x इज लेस देन और इक्वल टू हाफ R स्क्वायर x इज लेस देन और इक्वल टू, आप पुट करो हाफ OA। OA का वैल्यू कितना है R, R इंटू AQ का वैल्यू R tan x। इतना क्लियर, जल्दी से लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी तो इसका तुम्हें प्रॉपर PDF या फिर इमेज ये वाला प्रूफ का मिल जाएगा। हो गया, ये वाला मिटा देता हूं। अब ये डायग्राम का कुछ भी काम नहीं है, इसका भी कुछ काम नहीं है, सिर्फ नीचे वाला लाइन का ही काम है अभी। और थोड़ा सा फिर ये वाला प्रूफ जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे हाफ इंटू R स्क्वायर साइन एक्स cos x इज लेस देन इक्वल टू हाफ R स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू हाफ R स्क्वायर tan x। दैट इम्प्लाइज हाफ हाफ सबसे गया कम से, R स्क्वायर भी गया कम से। अब हमारे पास है क्या, साइन एक्स cos x लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू tan x। दैट इम्प्लाइज अब सभी में क्या करते हैं, साइन x डिवाइड कर देते हैं, तो cos x रहा है यहाँ पर x अपन साइन x। tan x बाय साइन x अगर करोगे, देखो tan x अपन अगर साइन x कर रहे हो, tan x का वैल्यू क्या है, साइन x अपन cos x, फिर यहाँ पर साइन x है तो साइन x मर गया, यहाँ पर है हमारे पास 1 बाय cos ऑफ x। क्लियर। अगर हम सभी में लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट। अब देखो सैंडविच थ्योरम का पहला कंडीशन आ गया, अब आएगा हमारा दूसरा कंडीशन भी, या फिर नहीं आएगा वो देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय साइन x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय cos ऑफ x। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, देखो ये क्या आएगा, 1 इज लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपन साइन x लेस देन इक्वल टू, ये भी 1 आएगा। सो फ्रॉम हमारा कहां से, फ्रॉम कौन सा थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। फ्रॉम सैंडविच थ्योरम हमें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपन साइन x इज इक्वल टू 1। कैसे x बाय साइन x इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पर देखो इस तरफ का और इस तरफ का लिमिट सेम हो गया। जैसे कि इस तरफ का लिमिट सेम हो गया, हमारा सैंडविच थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x बाय साइन x इज इक्वल टू 1। अब ये तो था, ये वाला का प्रूफ हो गया, अब ये वाला का प्रूफ करना है। फिर पीछे हमें जाना है, कहां पर, पीछे इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे।
अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 1 बाय कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स साइन एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। थोड़ा इसे हम अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos of x less than equal to limit x tends to 0 sin x by x is less than equal to limit x tends to 0 1 by cos x। हो गया। that implies 0 पुट करो, 1 is less than limit x tends to 0 sin x upon x लेस देन इक्वल टू 1। हो गया। दैट इम्प्लाइज यहाँ से सैंडविच थ्योरम अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वही उसी तरह ही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये है इसका प्रूफ। और ये मुझे है कि तुमको यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियरली हो गया होगा, सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया होगा। तो अब और एक फार्मूला, ये तो था एक फार्मूला, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आज का ये जो सेशन है इसे यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे और कुछ फार्मूलास। क्वेश्चन अगर गिवन है, लिमिट, पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। साइन 5x अपन x, इसका कितना होगा, देखो ऊपर 5x है, नीचे भी यहाँ पर जितना होगा ये भी उतना होना चाहिए। हमें करना है वही ही, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5x अपन नीचे 5 मल्टीप्लाई करो, ऊपर में 5 मल्टीप्लाई कर लो। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, पहले से ही हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ चुके हैं। साइन 5x अपन 5x, तो इतना जो है बड़ा टर्म है इसका वैल्यू सिर्फ कितना 1 है, इज इक्वल टू 5। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट थोड़ा हाई लेवल, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा हाई लेवल, साइन पावर 5 साइन 5x बाय साइन 7x। उसी तरह इसके आगे हम जो किए थे एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n इज इक्वल टू x माइनस a में जो हम यूज किए थे, जिस तरह का हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को उसी तरह ही करना है। देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 इस तरह का अगर है, पहले कर लो क्या 5x बाय x, ऊपर नीचे पहले x डिवाइड कर लो, फिर इनके सुइटेबल हिसाब से यहाँ पर 5x इंटू 5, क्लियर। यहाँ पर 5x सॉरी 7 है, 7 पर में 7, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या, ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपन 5x इंटू 5 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x अपन 7x इंटू 7, तो आंसर फाइनली 5/7 आया। तो इतना तो मुझे क्लियर है कि तुम्हारा ये सब क्लियर हो गया ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सभी जो फार्मूलास हैं उन्हें क्लियर करेंगे, क्योंकि उनका जो प्रूफ है वो इतना ज्यादा लंबा भी नहीं है, छोटा छोटा ही होता है उनका प्रूफ, तो हम उसे जल्द ही क्लियर कर लेंगे। जैसे ही क्लियर होगा हम थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे। ये तो बेसिक्स का चल रहा है, हम थोड़ा हाई लेवल में भी जाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए।